हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे वेक्टर स्पेस और उसका कंडीशन देखे थे। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल वेक्टर स्पेस का ऐसे होता है। थ्योरम है ये, प्रूव दैट द सेट भी ऑफ ऑल n टपल्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड f फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस ओवर f वेयर द वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन आर डिफाइंड एज, यहाँ पे दिया गया है a1 a2 डॉट टू an प्लस b1 b2 टू डॉट टू bn इज इक्वल टू a1 प्लस b1 a2 प्लस b2, और इसको हम लोग टू डॉट टू an प्लस bn इंटू k इंटू a1 a2 टू डॉट टू an। फिर इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं KA1 KA2 KA3 टू डॉट टू KAN, जहाँ वेयर A1 A2 टू डॉट टू AN B1 B2 टू डॉट टू BN बिलोंग्स टू V, यानी ये और ये दोनों V का एलिमेंट है और K जो है वो F का एलिमेंट है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देखिए और समझिए अच्छा से। सॉल्यूशन में बोल रहा है लेट एफ बी अ फील्ड, यानी एफ एक फील्ड है, भी एंड भी इज इक्वल टू a1 a2, भी बराबर इतना है, भी का ये एक सेट है, यानी ये एक एलिमेंट का सेट है भी का, और a n belongs to f for all n be a set of all n tuples. We defined a binary composition vector addition and scalar multiplication as follows। अब यहाँ से हम लोग वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं और देखते हैं कि ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर ये फुलफिल कर गया तो ये हम लोग का वेक्टर स्पेस होगा, और नहीं किया तो ये वेक्टर नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं A1 A2 टू डॉट टू AN, यानी ये जो ऊपर वाला है यही वाला को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। फिर यहाँ से वेयर, जहाँ A1 A2 ये क्या है, ये क्वेश्चन में दिया गया है जो लिख दिए, तो हम लोग को शो क्या करना है, प्रूव क्या करना है। नाउ वी शैल हैव टू प्रूव दैट V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। फर्स्टली वी शैल हैव टू प्रूव दैट V प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप। यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं लेट A1 A2 टू डॉट टू AN B1 B2 टू डॉट टू BN एंड C1 C2 टू डॉट टू CN बिलोंग्स टू V, यानी ये तीनों जो है ये तीनों किसका एलिमेंट है, V का। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग को प्रूफ क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था, A1 प्लस A1 A2 टू डॉट टू AN B प्लस B1 B2 टू डॉट टू BN, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये इतना आएगा। तो ये हम लोग का क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर गया, यानी V इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। सेकेंड नंबर में है हम लोग का कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या दिखाना है हम लोग को, A1 A2 टू डॉट टू AN प्लस B1 B2 टू डॉट टू BN इज इक्वल टू, यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ में हम लोग को x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, जहाँ x और y किसका एलिमेंट होना चाहिए, v का, यानी ये वाला कंडीशन हम लोग को इसमें दिखाना है। सो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे A1 A2 टू डॉट टू AN प्लस B1 B2 टू डॉट टू BN, और यहाँ पे हम लोग का यहाँ A1 प्लस B1 इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। फिर हम लोग A1 प्लस B1 को B1 प्लस A1 लिख सकते हैं, और यहाँ से B को हम लोग अलग कर लिए और A को अलग कर लिए, तो हम लोग का A1 A2 टू डॉट टू AN प्लस B1 B2 टू डॉट टू BN, यहाँ पे B1 B2 टू डॉट टू BN A1 A2 टू डॉट टू AN के इक्वल में आ गया। अतः हम लोग का ये कंडीशन कम्यूटेटिव लॉ फुलफिल कर गया। हम लोग का नेक्स्ट जो है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम लोग को ये दिखाना है, जैसे हम बताते हैं
ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग को ये शो करना है ए प्लस बी प्लस सी, ये हम लोग का क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। इस रूल को हम लोग को इस पे फॉलो करना है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। A1 A2 टू डॉटर टू AN, B1 B2 टू डॉटर टू BN, ये मिडिल कोस्ट में है, तो मिडिल कोस्ट में इसको हम लोग रख दिए और इसको हम लोग सी को बाहर रख दिए। तब हम लोग ऐड करेंगे तो इसको ऐड करेंगे इतना आएगा और ये जैसे है वैसे यहाँ पे रख दिए। फिर यहाँ से इसको हम लोग अंदर लेंगे तो A1 प्लस B1 प्लस C1, फिर A2 प्लस B2 प्लस C2, ऐसे ही करके यहाँ तक आएगा। फिर यहाँ से हम लोग, चूँकि ये सब एडिशन में है तो यहाँ से हम लोग A1 को तो बाहर ले ही सकते हैं, तो यहाँ पे ले लिए। फिर यहाँ से इसको अलग कर लिए, A1 A2 को अलग कर लिए, A वाले फॉर्म को, और B और C वाले को एक जगह रख लिए। तो फिर हम लोग का यहाँ पे आ गया, ये ए वाला फॉर्म जो बाहर था इसको बाहर ही रखे और बी वाला को भी अलग कर लिए, प्लस में सी वाला को भी अलग कर लिए, लेकिन ये मिडिल कोस्ट में ही है। और यहाँ से हम लोग का देखिए, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आ गया हम लोग का एसोसिएटिव लॉ को ये फुलफिल कर गया ये कंडीशन, हेंस इट फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। तो हम लोग का ये भी एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल कर गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होने के लिए हम कोई भी एलिमेंट में ज़ीरो ऐड करेंगे या ज़ीरो में कोई भी एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो हमको उतना ही एलिमेंट देगा जितना हम ऐड करेंगे। तो इसी को हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं, जो यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया है, यहाँ पे सब प्रूफ किया गया है। नेक्स्ट हम लोग का है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में कोई एक हम लोग पॉजिटिव एलिमेंट लेते हैं और वहीं वाला जो एलिमेंट लिए हैं पॉजिटिव, उसी को एक बार हम लोग निगेटिव में लेते हैं और दोनों को ऐड करते हैं। फिर हम लोग जो एक निगेटिव यहाँ पे डिजिट लेते हैं या एलिमेंट लेते हैं और उसको वही एलिमेंट को पॉजिटिव बनाकर हम लोग ऐड करते हैं, तो ये क्या देगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये जीरो के फॉर्म में आ जाएगा, यानी ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे दोनों तरह से तो ये जीरो इक्वल टू में देगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जो यहाँ पे शो किया गया है। सो आप लोग देखिए यहाँ पे उसी को हम लोग यहाँ से A1 को सिर्फ A1 वाले फॉर्म को लिए हैं और इसी को A वाले फॉर्म को ही यहाँ पे निगेटिव में लिए हैं, फिर इसको ऐड किए तो ये जीरो हम लोग को दिया। फिर हम लोग पहले निगेटिव वाला A वाला फॉर्म लिए हैं, फिर उसी को हम लोग पॉजिटिव में लिया और उसको ऐड किए तो ये भी हम लोग को जीरो रिजल्ट दिया है। तो हम लोग का यहाँ पे -A1 A2 टू डॉटर टू -AN इज द इनवर्स ऑफ इतना इन भी। यहाँ पे देखिए उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी लिया गया है, AB इंटू A1 AB इंटू A2 टू डॉटर टू AB इंटू AN इज इक्वल टू AB इंटू A1 A2 टू डॉटर टू AN। अगेन इफ वन belongs to F is any unit element then 1 इंटू A1 A2 टू डॉटर टू AN इज इक्वल टू, अब ये 1 को हम अंदर कर लिए तो ये 1 से कोई भी डिजिट में या कोई भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो उतना ही रिजल्ट देता है। और यहाँ पे हम लोग का therefore all the condition of vector space is satisfied, यहाँ पे हम लोग का जो पांचों कंडीशन था वो सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ पे 10 भी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। यहाँ पे हम लोग का ये थ्योरम प्रूफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। नेक्स्ट थ्योरम हम लोग का है, so that for any field f the set v is equal to fx of all polynomials over f and indeterminate x is a vector space over f under suitable definition of addition and scalar multiplication।
यहाँ पे ये सेकेंड नंबर थ्योरम हम लोग देख रहे हैं इस पेपर का, इस चैप्टर का, और यहाँ पे इसका प्रूफ है। सो जो आप लोग देखिए और अच्छा से समझिए। प्रूफ में दिया गया है लेट एफ बी एनी आर्बिट्रेरी फील्ड एंड v इज इक्वल टू एफ एक्स बी द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल ऑफ इनडिटर्मिनेट x of degree n over f. Let fx is equal to a naught plus a1x plus a2x square plus 2 dot dot 2 an x to the power n and gx लिया गया है b naught plus b1x plus b2x square plus 2 dot dot 2 bn x to the power n एंड एच एक्स इज इक्वल टू लिया गया है, यानी इसमें एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स लिया गया है। एच एक्स में सी लिया गया है सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डॉट टू सी एन एक्स टू द पावर एन। बी द एलिमेंट ऑफ वी एंड के बिलोंग्स टू एफ वेयर ए आई बी आई बिलोंग्स टू एफ। इसके बाद है नाउ वी डिफाइन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन एज फॉलोज। इसमें भी हम लोग को एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन को फुलफिल करना है। सो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना लिए हैं हम लोग a1 a2 एंड जी एक्स का b1 b0 b1x, तो यहाँ पे हम लोग उसका वैल्यू रख दिए और ऐड किए हैं एंड k इंटू एफ एक्स, तो k में हम लोग एफ एक्स का वैल्यू को रखकर और कैलकुलेट किए हैं यानी मल्टीप्लाई किए हैं। वी शैल हैव टू प्रूव दैट v इज अ वेक्टर स्पेस ओवर f। फर्स्टली वी शैल हैव टू प्रूव दैट v प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग को क्या प्रूव करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोग को पता है ही, एफ एक्स और जी एक्स को हम लोग लेकर चले हैं यहाँ पे, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू इसके वैल्यू को रखकर ऐड किए हैं तो फिर हम लोग को ये रिजल्ट आया है। और यहाँ पे इसलिए एफ एक्स प्लस जी एक्स बिलोंग्स टू वी वेयर एफ एक्स जी एक्स बिलोंग्स टू एफ, thus v is closed with respect to addition। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी में यहाँ पे इसका रूल ये वाला है, देखिए हम लोग को पता था कि x1 x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ये कम्यूटेटिव लॉ का है। सो यहाँ पे वही दिखाया गया है, एफ एक्स प्लस जी एक्स के वैल्यू को हम लोग लिए फिर इसको ऐड किए तो हम लोग को लास्ट में क्या रिजल्ट देता है जी एक्स प्लस एफ एक्स, यानी एफ एक्स प्लस जी एस इसको अपोजिट कर दिया गया है जी एक्स प्लस एफ एक्स, और यही तो कहता है हम लोग का कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया है, यानी ये जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी फुलफिल कर गई। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे। थर्ड नंबर है एसोसिएटिविटी यानी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम लोग को क्या दिखाना था, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स लिया गया है और यहाँ पे जी एक्स और एच एक्स को मिडिल ब्रैकेट में ले लिया गया है। तो यहाँ से हम लोग का ये वैल्यू रखे हैं, एफ एक्स का वैल्यू जी एक्स का वैल्यू एंड एच एक्स का वैल्यू, और इसको भी मिडिल ब्रैकेट में ले लिए हैं। फिर इसको हम लोग कैलकुलेट किए हैं एडिशन के तौर पे, और यहाँ पे हम लोग लास्ट में आया है हम लोग का जो रिजल्ट है वो आया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स टू द पावर 2 प्लस 2 डॉट डॉट 2 ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस 2 प्लस बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डॉट डॉट बी एन एक्स टू द पावर एन प्लस सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डॉट डॉट 2 सी एन एक्स टू द पावर एन। यानी यहाँ पे आया हम लोग का एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स, यानी ये जो कंडीशन है ये कंडीशन हम लोग का एसोसिएटिव लॉ को फुलफिल कर गया। अब हम लोग नेक्स्ट लॉ देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। सो यहाँ पे है
4 नंबर है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होने के लिए हम क्या इसके पहले वाले थ्योरम में देखे हैं कि कोई भी डिजिट में हम जीरो को ऐड करेंगे और जीरो में उस डिजिट को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या देगा रिजल्ट में, जो डिजिट हम ऐड करेंगे वही डिजिट हम लोग को रिजल्ट में देगा, जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। इसी को हम लोग यहाँ पे इस रूल पे इस वैल्यू को रख के एफ एक्स प्लस 0x का वैल्यू रख के 0x का वैल्यू 0 प्लस 0x स्क्वायर प्लस 2 होगा और इसको हम लोग रख के बनाए हैं। तो यहाँ पे कितना रिजल्ट दिया है, एफ एक्स ही दिया है। और यहाँ पे सिमिलरली लिखा गया, सिमिलरली 0x प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, दस 0x इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन भी। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का यहाँ पे है कि कोई भी डिजिट लेंगे पॉजिटिव में और उसको एक बार नेगेटिव में कर दोनों को ऐड करेंगे और फिर एक बार नेगेटिव कोई डिजिट लेंगे यानी अपोजिट उसका जस्ट कर देंगे और उसको ऐड करेंगे तो वो दोनों का रिजल्ट क्या देगा, 0 के इक्वल में होगा। जो हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं वैल्यू यहाँ पे लिए एफ एक्स प्लस माइनस एफ एक्स और ये दोनों को हम लोग वैल्यू रखकर यहाँ पे ऐड किए हैं तो हम लोग का रिजल्ट क्या आया है, देखिए यहाँ पे 0x आ गया। सिमिलरली एक बार हम लोग इसमें पहले हम लोग प्लस वाला और माइनस वाला लिए हैं, फिर यहाँ पे माइनस और प्लस वाला लिए हैं तो इसका भी रिजल्ट इसी तरह इसी प्रकार से आएगा सॉल्यूशन और इसका भी रिजल्ट 0x आएगा। Hence minus fx is the inverse of fx in V, that is each element of V possesses inverse, therefore V plus is an abelian group. Now we shall have to prove that then remaining properties let AB belongs to F। यहाँ पे AB जो है वो F का एलिमेंट है, चूँकि A इंटू एफ एक्स प्लस जी एक्स यहाँ पे हम लोग लिए थे A B इंटू यहाँ पे x ले लिए थे इज इक्वल टू यहाँ पे a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स। हम लोग ये कंडीशन में पढ़े हुए थे, जो 5 कंडीशन था वो उसमें हम लोग पढ़े हुए थे और पिछले वाले थ्योरम में भी ये प्रॉपर्टी को हम लोग फुलफिल किए थे, ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज किए थे, जो यहाँ पे भी हम लोग को यूज करना है। यहाँ पे दिया गया है ये कंडीशन, तो फिर यहाँ पे हम लोग a से मल्टीप्लाई किए हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स में, तो यहाँ पे a सबके पहले a रख लिए हैं यानी a इंटू यहाँ पे एफ एक्स और जी एक्स के वैल्यू को रखे हैं, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम लोग का रिजल्ट इतना आया है और यहाँ से हम a को कॉमन कर लिए हैं, यहाँ पे भी a को कॉमन कर लिए हैं, यहाँ से a1 a2 यानी a वाले फॉर्म को अलग कर लिए और यहाँ से b वाले फॉर्म को अलग कर लिए। तो यहाँ पे रिजल्ट हम लोग का क्या दिया, a इंटू एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू a एफ एक्स प्लस ए जी एक्स। अगेन यहाँ पे a प्लस बी एफ एक्स इज इक्वल टू ए बी इंटू A1 यानी ए बी इंटू एफ एक्स के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख लिए, तो हम लोग का रिजल्ट इतना आया। अब इसके बाद यहाँ पे इसलिए ए बी एफ एक्स इज इक्वल टू ए एफ एक्स प्लस बी एफ एक्स। अगेन यहाँ पे हम लोग फिर इसको सॉल्व किए हैं a इंटू बी इंटू एफ एक्स करके यहाँ पे सॉल्व किए हैं, यानी a और b जैसे है वैसे रहने देंगे और एफ एक्स के वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो हम लोग का रिजल्ट कितना आया, हम लोग का रिजल्ट आया है ए बी इंटू ए नॉट प्लस A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 डॉट डॉट। यहाँ पे हम लोग ये किसका फॉर्म है, एफ एक्स का फॉर्म है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a इंटू बी एफ एक्स इज इक्वल टू ए बी एफ एक्स। अगेन इफ 1 बिलोंग्स टू f इज एन यूनिट एलिमेंट, देन यहाँ पे 1 जो है वो यूनिट एलिमेंट है, तब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 में एफ एक्स से, तो उतना ही रिजल्ट देगा जो हम लोग आगे देखते हैं।
वन में यहाँ पे एफ एक्स से हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, तो वन में एफ एक्स का वैल्यू रखे हैं तो इतना आया, यानी एफ एक्स ही दिया। वन में एफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स ही दिया, इसलिए वन इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। देयर फॉर ऑल द कंडीशन ऑफ वेक्टर स्पेस आर सेटिस्फाइड, यानी जितना कंडीशन था वो सारा का सारा सेटिस्फाइड कर गया। हेंस भी एफ इज अ वेक्टर स्पेस। सो आई होप स्टूडेंट आप लोग को ये दोनों थ्योरम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट करके बोलिए, हम और भी पेपर का यहाँ पे क्लास बना रहे हैं और क्लास बनाकर डालेंगे। थैंक यू सो मच।